हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू सैनिक स्कूल प्रीवियस परीक्षा क्लास 6, नवोदय स्कूल प्रीवियस परीक्षा क्लास 6 एंड मिलिट्री स्कूल प्रीवियस परीक्षा क्लास 6 से रिलेटेड मैथ। और हमारा जो टॉपिक आज का है वो है सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण। ये इस टॉपिक से रिलेटेड तीसरा क्लास है। आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट। इससे पहले जो भी क्वेश्चन आपको कराने लायक थे हमने करवाए थे। देखिएगा 29 क्वेश्चन हमको गिवन है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 3 × 0.3 इंटू 0.003 इंटू 0.03 और फिर है 0.003 और इंटू में 30 है। तो ये हमें सॉल्व करना है। तो एक तरीके से देखेगा सब 3 तो हैं, एक जगह हमारा 30 है, तो अगर हम 30 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 90। और आफ्टर दैट हमारे पास बचा हुआ है 0.3 0.03 0.33, ये कितना हो जाएगा 27 का। अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं 3 का तो 27 ही तो होगा। और 27 भी जीरो तो ये रहेगा ही हमारा। 9 का मल्टीप्लाई करिएगा, 9 7 या 63 कैरी 6, 9 2 या 18 और 6 24। लेकिन अब आप देखिएगा कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो यानी पॉइंट के बाद टोटल 6 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास अभी 4 ही हो रहे, तो आप 2 जीरो बढ़ा करके तब पॉइंट लगा देंगे। तो अब आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। पॉइंट के बाद 6 डिजिट होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद जो 6 डिजिट हैं 3 और 2 5 और एक 6 होने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन केवल हमारे पास आ रहा है 29 में बी। इसमें 4 ही डिजिट गिवन है हमारे पास, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट जो है टोटल 6 है, क्योंकि हमने 30 का मल्टीप्लाई 19 किया है। देखिएगा यहाँ से समझिएगा, इसमें कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है। जैसे ये देखिएगा 3 और एक 30 है, इनके पास पॉइंट नहीं, तो ये तो हो गया हमारा 90। और जिस नंबर के पास पॉइंट है वो हमारा 3 × 3 9 9 3 या 27। तो जो हमने इसमें 27 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आना चाहिए हमारे पास, एक तो जीरो ही आना चाहिए। 9 7 या 63 और कैरी 6, 9 2 या 18 और 6 24। ठीक। अभी जो है टोटल मल्टीप्लाई में है हमारे पास पॉइंट के बाद 6 डिजिट भी है, तो 4 तो ये है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल 2.00243। अब इस जीरो का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, तो इसलिए 5 डिजिट ही रह जाएंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है बी से। जो इसमें बी वाला ऑप्शन है वो आपका समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 समझते थे, 30 में भी सिंप्लीफिकेशन में हमको गिवन है। तो पहले थोड़ा लिखते हैं इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आना चाहिए। देखने में आपको सरल लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा कठिन लगेगा। देखिएगा ए बाहर है, फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है और बाहर माइनस है, उसके बाद लिखा हुआ ए और फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारा लिखा हुआ है ए प्लस बी, फिर माइनस साइन। यहाँ से आपका फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, करली ब्रैकेट ए माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट होता है माइनस का बी माइनस का ए। यहाँ से आपका करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आपका लास्ट में टू भी लिखा हुआ है। तो हम जो सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ से करना चाहिए। ये जो स्मॉल ब्रैकेट आपके गिवन है यहाँ से और यहाँ से, अब इसमें इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए ये माइनस का ये प्लस का ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, माइनस बाहर है प्लस और माइनस के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस करली ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए प्लस बी। और इसी प्रकार से यहाँ से इस ब्रैकेट को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ से भी आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बी बचेगा। तो यहाँ से देखिएगा ये जैसे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ए से और आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का बी बचेगा। तो ए माइनस, यहाँ बचा हुआ आपका माइनस का बी। ठीक, माइनस का बी और माइनस करली ब्रैकेट के अंदर आपका बचा हुआ ए प्लस बी और प्लस 2 बी। ठीक है, अब देखिएगा आगे नेक्स्ट में क्या है कि ए माइनस माइनस का बी, और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस माइनस का बी और प्लस का 2b। ठीक है, वो भी माइनस का ए माइनस बी दोनों ही हो गई। तो ए माइनस, अब ब्रैकेट आप जब ये हटाएंगे तो ये माइनस का 2b है तो प्लस के 2b हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके प्लस के 2b और प्लस का ही ए हो रहा है और प्लस का 2b। अब देखिएगा ये आंसर आ रहा है आपका 4b प्लस ए आ रहा, 4b प्लस ए, 4b प्लस
ए। अब ये ए जो आपका आ रहा है, ए माइनस का ए होना चाहिए, इसमें कोई साइन हमने गलत नहीं किया है। ए, फिर ए माइनस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी सही लिखा हुआ है, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए और प्लस 2b। तो देखिए ये ए प्लस ये आपके गिवन है, तो ए से ए कैंसिल ही हो जाते, बाहर माइनस है तो ये प्लस का बी हो जाएगा, और ये ए है तो ए प्लस बी यहाँ पर हो गया, और ये हो गया आपका है, ए से ए कैंसिल करेंगे तो माइनस का बी बचेगा अगर ये ब्रैकेट हम हटाते हैं। बाहर आपका ए है ही। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके दोनों ही माइनस हो गए, तो माइनस का ए माइनस का 2b, ब्रैकेट हटाएंगे बाहर वाला ये माइनस की वजह से ये अंदर के सभी चिन्ह बदल जाए, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ रहा, लेकिन ये किसी ऑप्शन में मैच नहीं होगा। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से। अब ये क्वेश्चन है एफ वाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले वर्ष के एग्जाम में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल जो भी था उसमें जो आ चुके हैं हम लोगों से वो क्वेश्चन पूछे जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 हमसे पूछा जा रहा है। 31 में पूछ रहे हमसे माइनस ब्रैकेट के अंदर, ये सब सिंप्लीफिकेशन इसी प्रकार से होती है, थोड़ा आप कंफ्यूज, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 है, फिर माइनस गिवन है हमको, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3 हमने लिखा हुआ है, और ये प्लस के 5 और माइनस के 7। कितना क्वेश्चन आपका ये है। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और ब्रैकेट वहाँ क्लोज हो रहा है, 2 ब्रैकेट है, ये 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ब्रैकेट ये 7 है ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार ब्रैकेट। अब देखो माइनस, ये ब्रैकेट रहेगा 3 माइनस, यहाँ से क्या बचता है माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस के 5 माइनस, बस इसको सॉल्व करना है, 5 3 8 1 9 में 7 जाएंगे, 2 बचेंगे लेकिन नेगेटिव, क्योंकि बाहर माइनस दिया गया, ये इस बार के इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32। 32 में हमसे पूछा जा रहा है 16 डिवाइडेड बाई 4, फिर डिवाइडेड बाई 4 डबल टाइम्स है, तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 4, तो पहले सॉल्व करेंगे फिर डिवाइडेड बाई 4 है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई फिर 4 है, अब 4 को 4 से ही हम डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 33 में देखिएगा क्या गिवन है हमको है, 33 में थोड़ा ज़्यादा गिवन है, 12 345, 12 345, और मल्टीप्लाई करना हमको 15 से, फिर माइनस का है 24 69, और इसमें मल्टीप्लाई करना आपको 25 से। अब बताना है आपको इसकी वैल्यू। कोई नंबर हमारा कॉमन है कि नहीं है देख लीजिए, अगर डीएस हम इनका फाइंड करते थे, देखिएगा मल्टीप्लाई में डीएस कितना होना चाहिए, ये 5 4 9 छोड़ दो, 3 और 3 6, इसका डीएस आ रहा 6, इसका आ रहा 6, और ये आपका 6 + 6 12, 12 को हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 7। इनका करिएगा, ये हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा 9 माइनस, ये हो जाएगा 7 3 10 1, 9 में से 10 जाएंगे आपके 8 बचेंगे। अब ऑप्शन में जाइएगा, जिसका 8 आ रहा डी सम वही आपका ऑप्शन होगा, तो एक तो डीएस से इस प्रकार से कर सकते। दूसरा आप देखेंगे, आप इनका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तीसरा मेथड ये है कि आपको जो नंबर पहले कॉमन मिले, जैसे हमें 15 और 25 में 3 कॉमन मिले, तो हम पहले 3 कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ से 3 कॉमन लिए, तो हमारे पास बचा हुआ 12 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 4 6 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, इतना बचा हुआ है। अब देखिएगा हम 3 का मल्टीप्लाई कर लें, या देखिएगा इनमें से भी कोई नंबर कॉमन हो भी हमारे पास, ठीक है, इनमें से भी हमारे पास कोई कॉमन हो तो देख लीजिएगा 3 कॉमन आ सकते हैं, जैसे इसमें से 3 ये डिवाइड है 3 से, और 3 4 जा 3 बन जाए, ये भी 3 से डिवाइड है, तो 3 और कॉमन अगर हम ले लेंगे दोनों नंबरों से, एक तो 3 ले ही चुके कॉमन, अब 5 ले चुके कॉमन, कॉमन हमने लिया 5, और 3 और इन दोनों नंबरों से जिनसे पहले कॉमन नहीं लिया था उससे हम 3 कॉमन और ले लें, तो अब आपके बाहर आ जाएंगे 15 कॉमन। जो हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया था, ये हो गया आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 3 बन जा 3, और 0 3 0 क्यों आएगा, 3 बन जा 3 3 5 जा 15, कितना आ गया
माइनस का इसी प्रकार से ये आपका 8 3 8 या 24 होते हैं, और ये 2, ये हो गया आपका 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3। अब आप इसका कर लीजिएगा, डीएस से आप करेंगे तो आप इसको ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। आपको कैलकुलेटिव पार्ट ही बचा हुआ है तो कैलकुलेशन उसकी करनी पड़ेगी। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हमको गिवन है कि आपको, नहीं 32 क्यों था ये, हमारा हो गया 33। अब देखिएगा 34, तो क्वेश्चन है वो है हमारा 34 में हमको गिवन है 2.5 प्लस 2.5। क्वेश्चन लिखते हैं 2.5 प्लस 2.5, ये आपका है 30, ये 34, 2.5 प्लस 2.5, और उसके बाद फिर हमको प्लस ही गिवन है इसमें, नहीं डिवाइड गिवन है 0.5 से, 0.5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अभी मल्टीप्लाई बाई 2 है और लास्ट में माइनस का 4। ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब आप देखिएगा कि 2.5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला करके 5, ये तो हो गया 5 डिवाइडेड बाई 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 4, ठीक। हाँ देखो गलत कर दिया, बोर्ड मास का नियम का यूज नहीं किया, ये लाइन आपकी गलत हो गई। देखिएगा ये पहले इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। तो यहाँ पर आपका 2.5 रहेगा, प्लस रहेगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस का 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 प्लस 10 माइनस का 4। अब ये हो जाएगा आपका 12.5 माइनस का 4 मीन्स 8.5। कोई आंसर आपका 8.5 अगर आ रहा होगा बी, तो वही आपका आंसर, ठीक। इस प्रकार से इसको कर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सम ऑफ -36 और प्लस के 29। अब इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति का आप पर 36 रुपीज़ उधार है, आपने 29 दे दिए, तो कितने बचे अभी उसके 7 बचे, तो -7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी प्रकार से क्वेश्चन 36। अब 36 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 36, ये क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ पर आपको स्टार्ट में प्लस का 2 है, 8 में 0.1 का मल्टीप्लाई किया गया, फिर एडिशन करना, 6 में 0.01 का मल्टीप्लाई किया, एडिशन करना, 4 में 0.001 का मल्टीप्लाई करना, आफ्टर दैट में एडिशन करना। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है आपके पास मान वो डेसिमल की कितनी कॉन्सेप्ट है, या डेसिमल का जो आपके पास ज्ञान है वो कितना है। तो देखिएगा डायरेक्टली अगर हम इसका करना चाहते हैं, क्वेश्चन है हमारा 36 तो डायरेक्ट करते हैं, ये आपका 2 हो गया, प्लस आपका 8.8 का मल्टीप्लाई 0.1 में है तो 0.8 ही प्रोडक्ट हो गया, फिर प्लस साइन लगा दिया। 6 का मल्टीप्लाई 0.01 में है तो 6 बन जा 6 ही रहेगा, लेकिन आफ्टर पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट में 6 आएगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0.001 के साथ हो रहा है तो आंसर आना चाहिए 0.00। अब केवल इनका सबको आपको एडिशन ही तो करना, तो 2 तो आपके रहेंगे कंप्लीट। अब देखिएगा 2 कंप्लीटरी रहेंगे और उसके बाद कहीं कैरी लगने के चांसेस है नहीं। 8 6 और 4 पॉइंट के बाद आपका सीधा सीधा 8 6 4 आ रहा, ठीक है। आप ये मैच कर सकते हैं अपना 2.864 यानी बी आंसर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट समझते हैं हम लोग 37 से। 37 में आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है 3.92 का मल्टीप्लाई, 3.92 के साथ मल्टीप्लाई आपको करना है 4.08 का। अब देखिएगा 3 डिजिट में 3 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार इसके ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा आप सभी के, कि ऑप्शन के जो डिजिट समय वो अलग अलग है कि नहीं। देखिएगा ये आपका आ रहा है 6 + 4 1, इसका 8 है, यहाँ पर 9 और 6, यहाँ पर आपका एक बी वाले का 6 है, और सी वाले का 6 + 8 14, ये इसका 5 है, और
या 6 है, तो सबके अलग अलग आपके आ रहे। एक आ रहा 6 बी का और 6 ही आ रहा डी का, बी का और डी का आ रहा, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। क्योंकि 8 एक और 6 बचा हुआ है, ये तो 9 है, 9 है, 5 एक 6, ये बचा हुआ है, ये ज़्यादा। तो आपके बी और डी के डी एस जो आपका डी सम आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो देखिएगा, अगर आप लास्ट 2 डिजिट लगाने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास दिया गया 3.9 2 में मल्टीप्लाई करना 4.08 से, ठीक। देखिएगा 8 2 या 16 की 6 कैरी 1, 8 9 या 72 173 हो गया, ठीक। अब लास्ट 36 आ रहा, 36 किसके लास्ट में आ रहा, केवल एक ऑप्शन है जिसमें 36 आ रहा, देखिएगा आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 36 बी वाले ऑप्शन में 36 है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया लास्ट 2 डिजिट से, और हम चाहें तो लास्ट 1 डिजिट से भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 एक में ही आ रहा है, ठीक। तो हमारी कोशिश ये रहेगी पूरा क्वेश्चन हम ना करें, लास्ट 2 डिजिट की कॉन्सेप्ट लगा लें, लास्ट 1 डिजिट की लगा लें, डीएस की लगा लें। इस प्रकार से हम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिएगा 38 में हमको क्या गिवन है, 38 what approximate value should come in place of the question mark in the following question, you are not expected to calculate exact value। अब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आनी चाहिए, और डिवाइड भी किया गया है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर ये वाला, तो 9320 प्लस 5405 प्लस 1000, और हमें डिवाइड करना है आपके कुल मिला के जो कुछ 4 प्लस 6 1000, और ये 2000 है समथिंग मान के चलिए, 2000 को से डिवाइड करना हमारे पास 9000 5000 14000 और 15000, और लगभग ये 16000 हो रही, लगभग 16000 को 2000 से डिवाइड करना, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। अब इसमें देखिएगा 8 के समथिंग कौन है, डी वाला ऑप्शन है, हो गया। एक्यूरेट फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं, एक्यूरेट फाइंड करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, सभी सवालों के जवाब टाइम यही क्वेश्चन खा जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपके पहले 1000 का एडिशन है, 9000 5000 आपके 14000 हो गए, 1000 15000 कंप्लीट हो रहे, और अगर ऊपर के डिजिट भी हम ले लें तो 4 3 720 25 हो रहे, तो हम इसको भी 1000 मान के चलते हैं, यानी मोर देन 5 है 500, तो उसको 1000 मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका 16000, 16000 को डिवाइड करना है हमको, लगभग लगभग हमारे पास आ रहे हैं, देखिएगा जो 900 600 1500 और 400 1900, और एक ऐसे नंबर भी गिवन है वो 100 हो रहे, तो हम ये अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 2000 है। आप जब 8000 को 2000 डिवाइड करोगे तो 8000 आपका आएगा, 2000 से 16000 डिवाइड करोगे तो 8000 समथिंग आएगा, तो एक वैल्यू 8 के करीब आ रही 7.5, वही आपका आंसर। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, समझते हैं। 39 में देखो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 30 कराया था, सेम उसी प्रकार से आप इसको स्वयं करेंगे। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। अब देखिएगा 40, ठीक, जो आपका 39 है काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, जो हमने 30 कराया था सेम आप उस प्रकार से कर। 40 में गिवन है, देखिएगा 4 माइनस 1 और प्लस के 5 इंटू 6 है, डिवाइडेड बाई 2 है, माइनस 1। देखिएगा इस प्रकार से है, हम को गिवन है 4 माइनस 1 प्लस 5, और इसके साथ हमारा 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी है 2 से, ठीक। उसके बाद है माइनस का 1, देखिएगा ये 4 है और ये माइनस का 1, हालांकि ये 3 बच जाना चाहिए था, और प्लस का आपका 5 है, और मल्टीप्लाई से करने से पहले हम डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा आपका 3, ठीक। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, पहले डिवाइड ही करना पड़ता है माइनस का। अब देखिएगा यहाँ इसको सॉल्व कर सकते थे, ये रह गया आपका 3 और प्लस के 15 में से माइनस का 1 जाए, यानी ये हो गया आपके कुल मिला के 18 माइनस 1, तो आंसर आ गया 7, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 700 को 10 से डिवाइड करना, 42। 700 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, फिर माइनस, उसके बाद 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका डिवाइड है 34 से, जो हम 10
20, तो 24 से ये डिवाइड है हमारा 4, तो में से 4 जाएंगे आंसर। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट। और 42 देखेगा, 42 आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखेगा 77 दोनों के पास है। 42 आप देखेंगे यहाँ पर देखिएगा 77 8 9 यहाँ पर ये आपका गिवन है, 77 8 9 ये गिवन है, ये पूरे से कॉमन लेंगे, जो नंबर बचेंगे 100 है, तो आंसर आपका आ जाएगा 77 8 9 के साथ 2 जीरो लगा दी, तो जो भी आंसर आपका मिल रहा हो वो आपका सी है। हो गया आपका तुरंत। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब किस एक्सप्रेशन वैल्यू फाइंड करनी है, 22.5 को 0.5 से डिवाइड करना, तो 5 आएगा, पॉइंट से पॉइंट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1, यानी ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1, और माइनस में है फिर आपका 0.05, तो ये हो जाएगा 0.5, और कम करना है इससे, ये 0.5 को कम करना, 0.05 को, तो ये बचेगा जा करके हमारा 0.45। 50 पैसे में से आप 5 पैसे खर्च करेंगे तो कितने बचेंगे, 45 पैसे आपके पास बचेंगे। देखेगा नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वन 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 दिया गया, ये हमेशा क्वेश्चन लगभग आता ही आता देखेगा। 0.1 का 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.001, फिर माइनस करना है, 0.01 का 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 5, ये हो जाएगा 0.0001। अब इसमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो देखिएगा एक तरीके से ऐसे आप समझ पाएंगे। यहाँ पर 3 डिजिट हैं और यहाँ पर डिजिट है हमारे 5, 2 ज़्यादा, तो आप 2 जीरो इधर बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से कैरी चलेगी तो ये हो जाएगा 10 में से बन जाएगा, ये बचेगा आपका 9, 9 में से 0 जाएगा बचेगा 9, और 1 में से 0 जाएगा बचेगा 0, तो ये आ रहा आपका 000। ठीक, ये आंसर आपका फाइनली आ जाएगा 9 वाला, यानी ए आंसर 3099। क्लियर। नेक्स्ट है 8 को 2 से डिवाइड करना, देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 46, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का एडिशन कर दीजिएगा 8 के साथ, 12, 12 को में 2 एडिशन कर दीजिएगा, आंसर आ गया आपका 14, आंसर आपका आ गया 14। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -2, अब देखो क्या कहा उन्होंने, लिख के कहा है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िएगा 47 को, कि सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -2, -10 से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, एक -4 ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 4, फाइनल बचेगा आपका माइनस का 6, तो आंसर आपका आना चाहिए ये -6 बी। क्लियर। 48 में देखेगा 2/5% ऑफ 240, 240 का 2/5% कितना होगा वो हमें लिखना पड़ेगा, 240 का 2/5%, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100, और प्लस में फिर आपको दिया गया, तो दोनों के पास परसेंटेज गिवन है, हम क्या करेंगे परसेंटेज को लेकर के उधर उधर भेज देंगे। तो एक तरीके से इस प्रकार से देखो क्वेश्चन है, उससे पहले आप क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ये गिवन है हमको, देखो यहाँ भी परसेंटेज का साइन गिवन है, यहाँ भी परसेंटेज का साइन गिवन है, तो परसेंटेज को हम ले रहे कॉमन, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो हमने 1/100 ले लिए, ये है कॉमन, और 2/5 बचा हुआ है, और 240 को जैसे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 4 या 20, और फिर बचेगा 5 8 या 48, फिर प्लस 3/5 से डिवाइड करना 180 को, यानी 36 पंचे 180 होते हैं, 36 या 108, 108 बचा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिएगा 1/100, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका 144 और 108। ठीक है,
144 108 आपके हो जाएंगे। 152 को 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.52 1.52 1.52 नहीं आ रहा 1.52। देखिएगा एक बार चेक करते हैं हम लोग। ये हमने परसेंटेज का साइन कॉमन ले लिया। 5 4 या 20, 4 बच गया, 5 8 या 40, तो ये आपका सही था। और मल्टीप्लाई में आपके 2 है, मल्टीप्लाई में आपके यहाँ पर 2 है, 2 थे, ये 96 होगा जाकर, यहाँ होगा ये 96। हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 96 को 108 के साथ एडिशन करिएगा। 108 के साथ आप 96 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे जाकर के 4, इसको दे देंगे तो ये 100 हो जाएंगे, तो ये बचेंगे आपके 204। 204 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2.04। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था हमको 2 से। ठीक है, तो ये था 48 क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिएगा 49। 2/5 4 प्लस 3/4 ये आपके डिवीजन के हैं। तो डिवीजन में क्या है, अगर 2/4 है, डिवाइड करने के लिए डिवाइजिंग साइन को मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल 4/3। 4 से 4 कैंसिल, आप फाइनल आपका आ गया 2/3। 49 का हो जाएगा 2/3। 2/3 मीन 6.66 ही आता रहेगा, या 6.67 भी कर सकते हैं, आंसर डी। अब यहाँ पर देखिएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो देखिएगा एक बार हमारा 1/9 है, प्लस एक बार हमारा 1/81 है, प्लस फिर 1/ हमारा 81 है, फिर 1/9। ठीक है, देखिएगा ये 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 1/9, तो इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 81। ये तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी 1, और ये हो जाएगा 9। 9 + 9 18 2, ये हो गया आपका 20/81, 20/81 डी। ठीक, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेकर के हमने इसको कर दिया। और नेक्स्ट है हमारा 51। 51 में गिवन है हमको द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी वाज इन द 2015 इफ द प्रेजेंट एक्सपेंडिचर ये है, तो फाइंड द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डिफरेंस पूछा। आपको क्या करना है, दूसरे नंबर से पहले नंबर को सबट्रैक्ट करना। देखो यहाँ पर दूसरे नंबर में, दूसरा नंबर हमारी बड़ी वैल्यू है। इफ द प्रेजेंट एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यहाँ पर आपका है, देखिएगा डिजिट देखिएगा 3, ये 1000 हो गया, 82 लाख, और यहाँ से आपका जा रहा है, ये 3 डिजिट छोड़िएगा, ये ज़्यादा करोड़ में है, तो यहाँ पर आप लास्ट में 0 है और यहाँ लास्ट में 5 है, तो लास्ट डिजिट से हम घटाएंगे तो 5 ही बचेगा जाके। तो 5 देखो किसके लास्ट में गिवन है, एक ही लास्ट में 5 गिवन। आपको कंप्लीट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, एक बार फिर समझिएगा कि हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक नंबर के लास्ट में 0 है, जिससे सब्ट्रैक्ट करना, जो सब्ट्रैक्ट करना उसके लास्ट में 5 है। तो जब 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप बोरो लेंगे 10, 10 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, लास्ट में 5, यानी जो इसका लास्ट डिजिट आएगा वो 5 आएगा। यानी मतलब ये क्वेश्चन को हम लास्ट डिजिट से कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लास्ट डिजिट एक का 2 है, एक का 3, एक का 4, एक का 5, सबका अलग अलग है, तो हम लास्ट डिजिट से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 ही बचा हुआ, 5 किस में आ रहा, केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 में गिवन है राम वेज 123 kg 4 times heavier than श्याम, व्हाट इज द श्याम्स वेट। ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 123 किलोग्राम का है और वो किसी दूसरे व्यक्ति से 4 गुना भारी है। तो जिस व्यक्ति से ये 4 गुना भारी है, 4 टाइम्स इसका वेट ज्यादा, तो फिर उसका है कितना, तो 123 को आपको करना क्या, 123 को आपको 4 से केवल डिवाइड ही तो कर देना। 123 को आप 4 से डिवाइड कर दिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। 4 3 या 12, और 4 3, ये 33 आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका 33। 4 टाइम्स हैवियर देन व्हाट इज द श्याम्स वेट, 123 4 टाइम्स है, 23 4 टाइम्स, 4 3 या 12, और फिर केवल 3 तो बचा हुआ है, 4 3 ये नहीं आएगा, 33 क्यों आएगा, 4 3 या 12 हो गया आपका, 3 बचा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा, यानी 30.75। 3 को आप डिवाइड करेंगे 30.75 मीन्स आंसर आपका आना चाहिए ए। 123 को 4 से डिवाइड करेगा, जो भी आपका आंसर है वही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का सरलीकरण का, सिंपली विच इज द फॉलोइंग
नॉट रिप्रेजेंट, कौन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता? देखो ये तो 1 है, ये जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, और ये भी आपके 10 - 10 0.2 ये सब जीरो। केवल एक नंबर ऐसा है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता, हमसे नहीं पूछा गया, ये लिखा हुआ नॉट। इस प्रकार से इसमें सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हमने आपको सभी करा दिए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स